ओम शांति। आज 12 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन यज्ञ के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन यज्ञ के आदि रतन, आधार स्तंभ आदरणीय भ्राता जगदीश जी ने अपनी भौतिक देह का त्याग किया। जगदीश भाई जी की बहुत ही सुंदर विशेषता कि वो सभी ब्राह्मणों को, सभी यज्ञवत्सों को उमंग उत्साह से भरपूर देखना चाहते थे। हमेशा कहा करते थे, आलसी नहीं उत्साही बनो। आप में इतना उमंग उत्साह हो, कुछ नया करने का संकल्प हो कि आपके कर्तव्यों को देखकर शमशान में गड़ा हुआ मुर्दा भी आंखें मसलने लगे कि मैं तो इनके कार्य देख करके ही दम तोड़ूंगा। आलस्य का नाम निशान ना हो, हमेशा एक नामी इका नामी के अवतार बनकर रहे। ऐसी दिव्य आत्मा जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, जिन्होंने अपने जीवन से हमें सब कुछ सिखाया, हम सभी दिल से उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, शत शत वंदन करते हैं और उन्होंने जो मूल्य सिखाए स्वयं मूल्यनिष्ठ बनने का दृढ़ संकल्प करते हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। सदा खुशी की खुराक द्वारा मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। जो बच्चे खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं। ये स्मृति रहे, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ऐसे जो वाह वाह करते हैं वो सदा खुश रहते हैं, अचल अडोल रहते हैं। उनका मन बुद्धि सदा शक्तिशाली रहता है। बहुत ही सुंदर बात मुरली में बाबा ने समझाई कि अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस घर जाना है। बच्चे, युवा, वृद्ध, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना, ये तो कब्रिस्तान बनने वाला है। अब आपको एक ही लगन होनी चाहिए, मुझे वापस घर जाना है। योग बल से पाप कर्मों के चोपड़े को चुकतू करना है। चाहे कोई बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, बाबा उस बच्चे की नब्ज़ के अनुसार उसको राय देते हैं। कोई कहे कि मैं यहाँ ही रह जाऊँ, बाबा देखते हैं कि इसके परिवार के सर्कमस्टांसिस कैसे हैं। अगर कोई निर्बंधन है तो उसको रखा जाता है। कुमारियों को भी बाबा कहते कि मम्मा बाबा के समान खूब सेवा करो, पूरा वर्षा लेने के अधिकारी बनो। इतना बाबा को याद करो कि याद से बुद्धि का ताला खुलता जाए। आपको डबल महादानी बनना है, तन मन धन सफल करना है। याद से ही सदगति होती है। जो बच्चे याद में रहते हैं, याद से आत्मा पावन बन जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। बाबा को ही भोलानाथ कहते हैं, वही ज्ञान का डमरू बजाते हैं, अगम निगम के भेद खोलते हैं। आज पूरा दिन इस संकल्प में रहें, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। अब सुनते हैं आज की मधुर मुरली राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े, बच्चे, जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। प्रश्न है, बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं। क्यों? क्योंकि हर बच्चे की नब्ज़ देख, सर्कमस्टांस देख बाप श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे इस सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी सबको यहाँ तो बिठा नहीं देंगे। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसी में ही कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर उन जैसी सर्विस कर लेनी है। गीता भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे
सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना, शिव को भोलानाथ कहा जाता। और ये जो डमरू आदि बजाते हैं उनको शंकर कह देते। यहाँ कितने आश्रम हैं जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाए, जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते हैं। कितने आश्रम हैं जहाँ मनुष्य जाकर रहते भी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। समझते हैं गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम ले जाएंगे, इस विचार से जाकर रहते हैं। समझते हैं गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम में ले जाएंगे, इस विचार से जाकर रहते हैं कि जहाँ ही प्राण त्यागे, परंतु वापस तो कोई जा भी नहीं सकता। वह लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखाते हैं, जहाँ तो बच्चे जानते हैं कि सच्चा सच्चा ये वानप्रस्थ है। बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्थी हैं, बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सद्गति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बताए। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सद्गति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बताए। गति सद्गति दाता एक है। बाप ऐसे नहीं कह सकते कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। हाँ, जो सर्विस लायक हैं उनको रखा भी जा सकता है। औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना चाहिए। औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना चाहिए, क्योंकि अभी सभी का वाणी से परे जाने का समय है। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उस बाप के पास तुम बैठे हो। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है, उस बाप के पास तुम बैठे हो। वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक बाप, वही अच्छी मत देंगे। कोई के बाबा घर बार ले यहाँ कर बैठ जाएं, बाल बच्चों सहित बैठ जाएं, नहीं। देखना होता है ये सर्विस लायक है या नहीं। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विसेबल है, तो उनको श्रीमत दी जाती है। बाबा रोज़ शिक्षा देते रहते हैं, कैसे किसको समझाना है, राय देते रहते हैं। पहले तो एक ही बात समझाओ कि परम पिता परमात्मा जिसको याद करते हैं वह तुम्हारा क्या लगता है। अगर बाप है तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बाप को जानते नहीं हो, कह देते हो सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, फिर तुम्हारा क्या हल होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। बाबा हमको लायक बनाकर, कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे। बाप तो कितना सहज रास्ता बताते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा कहा माना तुम जीवन मुक्त हो गए, वर्षे के अधिकारी हो गए। बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते हैं। तुम सब अपने घर को भूले हुए हो। कहते हैं गॉड फादर सब मैसेंजर्स को भेज देते हैं, सब धर्म पिताओं को भेजते हैं बाप का संदेश देने के लिए, धर्म स्थापन करने के लिए। ऊपर से भेज देते बाप, धर्म स्थापन अर्थ भेज देते तो उनकी संस्था भी उनके पीछे आने लगती है। उस धर्म की आत्माएं भी उनके पीछे आती हैं। पहले पहले देवी देवताओं की संस्था, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले श्री लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते। वह एक आएगा, फिर दूसरा तीसरा आएगा। यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हो बाप से वर्षा लेने। ये स्कूल है, स्कूल में रहते एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की बुनियाद। एक सेकंड में तुमको सिर्फ बताते हैं कि परमपिता परमात्मा को याद करो, उनसे तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से कहते भी हैं परमपिता, वह तो सबका बाप है, क्रिएटर है। बाप स्वर्ग का रचता है तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही देंगे। भारत को दिया हुआ है। नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। ये सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तीजरी की कथा,
अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा भी है। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप श्रीमत देते, उनकी श्रीमत में ज़रूर कल्याण होगा। बाबा हर एक की नज़र देखते हैं, उनको जिसको कोई बंधन नहीं, सर्विस भी कर सकते हैं। बाबा लाइक देकर फिर डायरेक्शन देते हैं। सर्कस डांस देख कहा जाता तुम यहाँ रह सकते हो, सर्विस भी करते रहो। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, प्रदर्शनी में तो बहुतों की ज़रूरत पड़ती है, बुजुर्ग भी चाहिए, कन्या भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। ये है पढ़ाई। भगवानुवाच, भगवान कहा जाता है निराकार को। तुम आत्माएं सब उनके बच्चे हो, गाते भी हैं, पतित पावन बाप है, तो ज़रूर जहाँ कर पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि इस समय बाप आकर हमें पति से पावन बना रहे हैं। बाप कहते मेरे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे, कल पहले भी मिले, फिर से आकर मिले हुए बच्चे, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, हम भी उनसे लेते हैं। फॉलो करो। मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी भी बनेंगे। पहले तो सूर्यवंशी में जाना होगा। समय तो है, बगैर समय थोड़ी कोई स्कूल में बैठ सकता है। बाबा श्रीमत देते हैं, हम जानते हैं इनमें बाबा की प्रवेशता है, नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आया। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। बाप कहते ब्रह्मा द्वारा मैं आकर नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करते हो ना। मुझे कहते ज्ञान का सागर, तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनो। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर श्री कृष्ण बनती है। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर श्री कृष्ण बनी है। तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग सीख देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने हैं। बाप कहते कलब कलब में आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है, फिर तुम राजाओं के राजा बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव ये है, तुम आए हो फिर से 100 सूर्यवंशी देवी देवता बनने। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी तो अनेक धर्म हैं, अनेक गुरु हैं, वह सब खलास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता एक बाप है। साधु लोगों की भी सदगति करने आया हूँ। आगे चल वह भी तुम्हारे आगे झुकेंगे। कल पहले माफिक। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। जानते हो सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये फिर है प्रजापिता। कहते हैं ब्रह्मा के बूढ़े तन में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको भी कहता हूँ मीठे बच्चे, तुम सब ब्राह्मण हो, तुम्हारे पर कलश रखता हूँ। तुमने इतने जन्म लिए, अर्थात 84 जन्म लिए। गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिख दी। अब बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, ये भी तो पढ़ा हुआ है ना। तब भोलानाथ बाप तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं, गरीब भोले बच्चों को फिर ऊँच तो सौकार बनाते हैं। तुम जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते क्या हो गया। कैसा वंडरफुल खेल है। कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ एकदम तमो प्रधान। स्वर्ग में कितने माला माल थे। अभी भी राजाओं के पास बड़े बड़े महल हैं, जयपुर में भी हैं। अभी ऐसे ऐसे महल हैं जो आगे वाले पता नहीं कैसे होंगे। अभी ऐसे महल हैं तो इससे पहले कितने ऊंचे महल होंगे। गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनते हैं। राजाओं के महल बनाने का भवका भी अलग है। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो
तो जाओ अजमेर में। एक मॉडल बनाने में कितनी मेहनत लगती, देखने से तुम्हें कितनी खुशी होगी। जहाँ तो बाबा जड़ साक्षात्कार करा देते, जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वह फिर तुम प्रैक्टिकल में देखेंगे। भक्ति मार्ग में भक्तों को बल साक्षात्कार होता है, परंतु वह कोई मैकुट के मालिक थोड़ी बनते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल बनते हो। अभी तो है ही नरक, एक दो को लड़ते झगड़ते काटते रहते हैं। बच्चे बाप का भाई का भी खून करने में देरी नहीं करते। सतयुग में लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। अब की कमाई से तुम 21 जन्म के लिए पद पाते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहली बात है, अगर बाप का परिचय, बाप की बायोग्राफी को ना जाने तो बाकी बाबा कहने से फ़ायदा क्या। इतने दान पुण्य करते तो भारत का ये हाल हो गया। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब और किसको मिलेगा। भक्ति तो सब करते हैं, परंतु सबको तो रजाई मिलती नहीं। कितनी गुंजाइश है समझने की। वर्षा तो बाप से मिलता है, उनसे हम कलब कलब लेते हैं, कोई नई बात नहीं। अब नाटक पूरा होने वाला है, हमको शरीर छोड़ वापस घर जाना है। जितना याद करेंगे तो याद करते करते अंत मते सो गते हो जाएगी। इसको क़यामत का समय कहा जाता। पाप आत्माओं का हिसाब किताब ही चुकता होना है, अपुण्य आत्मा बनना है। योग बात से बम्बोर को आग लगेगी, आत्माएं चली जाएंगी वापस। एक धर्म की स्थापना होती, बाकी अनेक धर्म वापस चले जाएंगे, शरीर थोड़ी साथ ले जाएंगे। कोई कहे मोक्ष मिले, परंतु ये हो नहीं सकता, जबकि बना बनाया ड्रामा है जो सदैव चलता ही रहता है। जन्म मरण के चक्कर से कोई छूट नहीं सकता, इनकी एंड कभी होती नहीं। अनादि चक्कर कैसे फिरता है, सो बाप बैठ समझाते हैं। ये सब बातें समझानी पड़े। जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे फिर वृद्धि होने लग पड़ेगी। ये तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक़ नहीं रखना, ये कब्रिस्तान है। पुरानी दुनिया से क्या लागत रखनी। अमेरिका में जो सेंसिबल हैं वह समझते हैं कोई प्रेरक है, मौत सामने खड़ा, विनाश तो होना ही है। सबकी दिल खाती रहती है। ड्रामा की बहावी ऐसी बनी हुई है। शिव बाबा तो दाता है, उसको तो कोई आसक्ति नहीं, निराकार है। बाकी तो सब कुछ बच्चों का है। नई दुनिया भी बच्चों की। विश्व की भाषा में स्थापन कर रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे, हम ही विश्व की राजधानी स्थापन करें, हम ही राज्य करेंगे। बाबा कितना निष्कामी है। तुम बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तुम बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तुम डबल फिलैंथ्रोपिस्ट महादानी हो, तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देंगे? करनी घोर को देते हैं ना। ईश्वर अर्पणम, ईश्वर भूखा है क्या? या श्री कृष्ण अर्पणम, दोनों को भिखारी बना दिया। वह तो दाता है, सदा देता ही रहता है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमारे लिए कितना ऊंची नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में लगाव नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक़ नहीं रखना है, क्योंकि ये कब्रिस्तान होने वाली है। दूसरा, अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुकतू कर घर जाना है। इस योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्यात्मा बनना है। योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्यात्मा बनना है।
डबल दानी बनना है, क्योंकि योग से हिसाब किताब चुकते होंगे। अब आज का वरदान, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भाव। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भाव। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। जो रोज़ खुशी की खुराक खाते हैं वह सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कभी कमज़ोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा या अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।